अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी ने मेडिकल कैडेट कोर्स की वैकेंसीज़ लॉन्च की हैं जिसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 21 जुलाई 2024 है। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या क्या इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। गूगल पे आप सर्च करेंगे जॉइन पाक आर्मी, तो सबसे पहली वेबसाइट आपको मिलेगी। आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है तो कुछ पोस्टर्स आपको नज़र आएंगे। अगर आपको वैकेंसीज़ ओपन मिलेंगी तो अप्लाई नाउ के बटन आएंगे, अगर आपको ओपन नहीं मिलेंगी तो आपको कुछ अप्लाई नाउ के बटन नहीं मिलेंगे। ओल्ड कोर्सेज़ की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल हमारी कुछ वैकेंसीज़ जो ओपन है उसके पोस्टर आपको शो हो रहे होंगे। मेडिकल कैडेट कोर्स का पोस्टर आप देखेंगे तो आपको 3 चीज़ें इसमें नज़र आएंगी: व्यू डिटेल्स, एग्ज़ाम स्लिप और अप्लाई नाउ। व्यू डिटेल्स में आपको इस कोर्स के रिलेटेड, इस वैकेंसी के रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। एग्जाम स्लिप वो स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाएंगे जिन्होंने अपना ऑनलाइन फॉर्म या किसी भी सोर्स से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन होगा जिस पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी एग्ज़ाम स्लिप हासिल कर सकते हैं। तो हम डिटेल्स देखते हैं इस कोर्स की कि क्या डिटेल्स है। सबसे पहले आपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देना है तो आपके पास एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको कुछ कॉलम्स, कुछ रोज़ नज़र आएंगी जिसमें सबसे पहले कोर्स प्रीरिक्विसाइट्स हैं, फिर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, रजिस्ट्रेशन है, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम कोर्स प्रीरिक्विसाइट देखेंगे। नीचे आएंगे आपको एज का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आप 17 से 21 ईयर्स ओल्ड होना लाजमी है। मिनिमम आपकी एज 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 21 होनी चाहिए। 1 या 2 महीने की एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। मैरिटल स्टेटस इसका अनमैरिड होना चाहिए। आप शादीशुदा अगर हैं तो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ मेल स्टूडेंट्स, मेल कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए वैलिड हैं। आपकी मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच मींस 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो मैस है, आपका वज़न है, वो आपकी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। नीचे रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा होगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो स्टार्ट हुई थी 26 जून से और वो एंड होने वाली है 21 जुलाई 2014 तक। आपके जो टेस्ट हैं वो डिपेंड करते हैं आपने कब अप्लाई किया था। आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे 26 जुलाई से लेके 13 अगस्त 2024 तक, जिसमें आपके कुछ बेसिक टेस्ट लिए जाएंगे। आपका पहला कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल, फिजिकल, ISSB और एंड पे इंटरव्यू टेस्ट होंगे। आपके नेशनैलिटी के हिसाब से लिखा हुआ है कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी होनी चाहिए और आपका कार्ड कौन सा होना चाहिए। वो सारा आपको नज़र आ रहा है कि आपकी अगर डुअल नेशनैलिटी है तो आपने वो शो करवानी है, आपकी पाकिस्तान नेशनैलिटी तो वो भी आपने शो करवानी है। ऊपर दोबारा आएंगे तो आपको दूसरी रो जो मिलेगी वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस की मिलेगी। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे हम दोबारा आते हैं। अब हमारे पास एलिजिबिलिटी कंडीशंस ओपन हो चुकी हैं। सबसे पहले आपकी जो एजुकेशन है वो FSC A लेवल या इंटरमीडिएट के लेवल का आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने इंटरमीडिएट लेवल पास किया है, जिसमें आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 70% होने चाहिए। या अगर आपने O लेवल्स, A लेवल्स किया हुआ तो आपका ग्रेड C होना चाहिए। एकेडमिक प्रीरिक्विसाइट्स में आप देखेंगे तो मार्क्स आपके जो हैं FSC के प्री मेडिकल के ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के मिनिमम ग्रेड C होना चाहिए। 70% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर आप बलूचिस्तान से हैं, फाटा से हैं, नॉर्दर्न एरिया से हैं तो आपके मिनिमम FSC में मार्क्स 65 होने चाहिए। इससे कम आप एलिजिबल नहीं होंगे। मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्वायर करते हैं। एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, उनका रिज़ल्ट आ गया है और वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करें, तो होप सर्टिफिकेट की बिना पर, होप सर्टिफिकेट की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट क्या होता है? आप अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने 60% मार्क्स या 65% मार्क फर्स्ट ईयर में लिए हैं, सेकेंड ईयर में आने वाले टाइम में इसने इंशाल्लाह 70 या 80 प्लस मार्क्स ले लेने हैं, तो आप इसको अलाउ करें ये टेस्ट देने के लिए। तो आपको अगर वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, आपने वो सर्टिफिकेट अपना आर्म फोर्सेस के सिलेक्शन सेंटर में सबमिट करवाना होगा, जिसकी बेस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे इस वैकेंसी पे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, कि आप अगर कौन कौन सी चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं तो आप इन एलिजिबल होंगे। सबसे पहले जो इन एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि अगर आपको रेकमेंड नहीं किया गया किसी भी GHQ सिलेक्शन सेंटर से 2 बार, मतलब आप किसी भी सिलेक्शन सेंटर से 2 बार रेकमेंड नहीं हुए, तो आप फर्दर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो या पाकिस्तान एयरफोर्स हो, आप तीनों में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी एक सिलेक्शन सेंटर से 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं, नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं।
दूसरी इसमें जो चीज़ है, अगर आप मेडिकल बोर्ड से अनफिट डिक्लेयर हुए हैं कि अगर आपकी फ़िज़िकल या मेडिकल स्ट्रेंथ अनफिट है तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो स्टूडेंट्स जो विड्रॉ किए गए हैं, रिज़ाइन किए गए हैं, डिस्चार्ज या डिसमिस किए गए हैं किसी भी आर्मी फोर्स के मेडिकल या ट्रेनिंग एकेडमीज़ से अपनी लो प्रोफाइल की बेस पे, लो करैक्टर की बेस पे या फिर डिसिप्लिन की बेस पे, तो वो किसी भी आर्मी के सेंटर में, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो या एयर फोर्स हो, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी फिफ्थ जो इन एलिजिबिलिटी कंडीशन है, अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की या अगर आपको सस्पेंड किया गया, आपको रिमूव या डिसमिस कर दिया गया किसी भी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट पोस्ट से, तो आप किसी भी आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो एयर फोर्स हो, नेवी हो या फिर पाक आर्मी हो। रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास दो ही तरीके हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर आपके अगर साथ कोई आर्मी सेंटर है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाएं, वो वैलिडेट करने के बाद आपको अप्लाई करवा देंगे, आपकी एग्ज़ाम स्लिप आपको दे देंगे, जिसके बाद आप फर्दर मूव कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है, फॉर्म फिल करना है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, आपसे जो फॉर्म या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे वो पूछें आपने वो उनको प्रोवाइड करने हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको एक एग्ज़ाम स्लिप देंगे, जिसके बाद आप फर्दर मूव करेंगे कंप्यूटर टेस्ट की तरफ। और कंप्यूटर टेस्ट का अगर आप पास कर लेते हैं तो मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट होंगे। मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट के बाद आपका ISSB टेस्ट होगा, ISSB टेस्ट के बाद आपके इंटरव्यूज़ होंगे और फाइनली आपकी सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए 2 साल आपको भेज दिया जाएगा किसी भी आर्मी ग्राउंड पे। फर्दर अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपकी हर क्यूरी का आंसर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।